सिद्धि ऑसम टैरो रीडिंग में आप सभी का वेलकम है और आपको हैप्पी गुरु पूर्णिमा और न्यू कहते हैं ना एक न्यू बिगनिंग का भी है। और जब मैंने ये रीडिंग जो है स्टार्ट की तो मुझे 111 दिखाई दिया। तो देखिए आप सबको भी, आप सबकी तरफ से भी मैंने थैंक्स कह दिया। 111 यानी कि न्यू बिगनिंग। तो और ये न्यू पोर्टल भी हो रहा है, हम सब जान रहे हैं। और जब आपको मिलेगा तो सावन का जो मास है वो स्टार्ट हो जाएगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहते हैं ना एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड का टाइम है। तो जहाँ पर जो है हमारे को सीधा कहते हैं ना आज विष्णु भगवान जी का डे है और डेफिनेटली है ये एनर्जी जो है न्यू बिगनिंग की है और न्यू ही हमारी लाइफ में एक कहते हैं ना नए चेंज की है ना। तो बस आप इसी एनर्जी को हमें क्लेम करना है और हमें प्रार्थना करनी है कि भी जो ये विष्णु भगवान जी हैं, माँ लक्ष्मी हैं, ठीक है। और हम सब जानते हैं कि क्या है कि जो विष्णु भगवान जी हैं ये इम्पॉर्टेंट फेस भी है, क्योंकि हम जो है अगर हम सब भी जानते हैं और आप भी जानते होंगे कि जो आज जो है विष्णु भगवान जी अब सोने के लिए चले जाएंगे। यानी कि सिर्फ ये जो समय होता है सावन मास का, उस समय जो भोले बाबा और माँ पार्वती होते हैं वो धरती पर स्वयं कहते हैं ना एक अपने भक्तों के लिए वो उतरते हैं। क्योंकि भगवान जो शिव हैं, भोले बाबा हैं, वो जो है कार्यभार संभालते हैं और विष्णु भगवान जी जो है एक घोर निद्रा में जो है वो चले जाते हैं। और इसी समय जो है उनके नाभि के कमल से ब्रह्मा जी का जो है कहते हैं ना प्रादुर्भाव यानी कि उनका जन्म होता है। यानी कि ब्रह्मा जी जो है हम सब जानते हैं कि आप भी जानते होंगे कि विष्णु जी की जो महाविष्णु हैं उनकी नाभि में से जो मतलब एक कमल के उसमें जो है वो ब्रह्मा जी वो हुए थे, है ना, अवतरित हुए थे। और ब्रह्मा जी ने फिर आके क्या उनका कार्य था कि उन्होंने एक नवीन रचना करी थी। यानी कि एक कहते हैं मल्टीपल यूनिवर्स होते हैं, तो इसी तरीके से मल्टीपल यूनिवर्स होते हैं। तो उन्होंने एक नए यूनिवर्स की यानी कि हमारे लिए एक न्यू बिगनिंग आप कह सकते हो कि 1111 पोर्टल की एनर्जी भी है इसके अंदर। क्योंकि इसके अंदर देखिए वो देव करेंगे और इस समय क्या होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कि इनकी अलाइन एनर्जी यानी कि उनकी एनर्जी उनकी चीज़ें जो है ब्रह्मा जो है नई रचना करेंगे। और वो जो है हम इसमें जो कहते हैं कल की भी रीडिंग थी कि भक्ति का जो हम एसेंस है उसके साथ भक्ति के साथ ओम शिव शक्ति नमो शक्ति शिवाय की है ना हम ब्लेसिंग जितना मैक्सिमम रिसीव कर सकते हैं। और ऑलरेडी रीडिंग में पूरे सावन मास की ब्लेसिंग आए हैं, जिन्होंने रीडिंग देखी होगी क्लेम किया होगा। तो आज जो है देख लेते हैं कि जो महाविष्णु हैं है ना उनकी क्या ब्लेसिंग्स हैं इस पूर्णिमा में और श्री राधा कृष्ण जी की क्या ब्लेसिंग है। ओम श्री साई राम की देखिए कितना ब्यूटीफुल है। और जस्ट हम फटाफट जो है टैप कर लेते हैं अपनी एनर्जी को। आप भी जो है अपने डिवाइन को याद कर लीजिए और मूक और वफादार साथियों को, स्पिरिचुअल एंसेस्टर्स को, एक सूर्य 9 ग्रह 27 नक्षत्रों को, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व को, और साथ में अपने एंजल्स, आर्कएंजल्स, अपने जो भी इष्ट है उन सबको याद करते हुए, अपनी स्पिरिट टीम गाइड्स को सबको याद करते हुए ओम श्री साई राम, जय श्री राधा कृष्णा, ओम नमो शक्ति शिवाय। तो बस हम प्रार्थना कर लेते हैं और टैप कर लेते हैं अपनी इंट्यूशन को। आप भी कर लीजिए क्योंकि इंट्यूशन ही हमारे लिए कहते हैं ना सोल का रोड मैप कंपास है ना। और देखिए गुरु क्या है, गुरु एक तत्व है जो हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, है ना। तो बस हमें सभी गुरुओं को कहते हैं ना हमारे स्पिरिचुअल असेंडेड मास्टरों को थैंक यू आप सबकी तरफ से, पूरी सोल फैमिली की तरफ से मैं थैंक यू करती हूँ कि वो जो हैं आप सबको, हम सबको इस सोल के इस एवोल्यूशन के जो कहते हैं ना एक लेवल तक लेके आए हैं। और कोई भी भूल चूक हम में से या मेरे किसी सोल फैमिली मेम्बर्स या मूक वफादार साथियों में कहते हैं ना आदम से लेके आज तक किसी भी टाइम रिलम में हुई हो तो प्लीज़ आप हमें फॉरगिव करना। और न्यू बिगिनिंग के लिए आप मेरी और मेरी सोल फैमिली को, मेरे मूक वफादार साथियों को जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरे साथ जुड़े हैं इस अनंत की यात्रा में, उन सब को फॉरगिव करके अपने अनकंडीशनल लव से, अपने सुपर नेचुरल पावर से, है ना, ताकि वो सोल मिशन को, अपने कार्य को पूरा कर सकें, है ना, इस अर्थ में। तो बस आप उन्हें ब्लेस करें और थैंक यू वो जॉय, हैप्पीनेस, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और पीस और कहते हैं ना ईश्वर का
कहते हैं परमात्मा का साक्षात्कार। महाविष्णु जी क्या एनर्जी है, क्या ब्लेसिंग्स हैं इस न्यू बिगनिंग के लिए। देखिए एनर्जी तो काम करेगी जब तक आपको मिलेगी, तो ऐसा नहीं है, एनर्जी तो कहते हैं ना, अब वो उसी एनर्जी जो है आपके आगे जो कमिंग फ्यूचर है उसमें काम करेगी। ये तो आप भी जानते हैं ना, मैं भी जानती हूँ, मैं अब थोड़ा थोड़ा जानने लगी हूँ। एनर्जी के लेवल पे काम तो मेरा मतलब 2011 से चल रहा था, लेकिन जो है ना समझ अभी आने लगा ग्रेस से। और देखिए हम तो लर्नर हैं, अर्थ पे लर्निंग करने के लिए आए हैं, और हमें लर्निंग करते रहने में ही बने रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इस तरीके से लर्नर बने रहेंगे तब तक हमारी जो है कहते हैं ना सोल एवोल्यूशन का कार्य चलता रहेगा और हम इवॉल्व होते रहेंगे, हम अपने हायर डायमेंशंस पर जो है आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो एनर्जी होती है वो इवॉल्व होती है, एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ इवॉल्व होती है। वाओ देखिए इस पे इसलिए मैं आपको बताऊंगी 4 ऑफ कप्स है, लेकिन आप खुशी मनाइए कि एक डिवाइन का जो कप का हैंड आ रहा है। और देखिए पूर्णमासी हम सभी जानते हैं कि जो इमोशंस होते हैं और वो अप डाउन होते हैं, डेफिनेटली अप डाउन होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मून की एनर्जी वाइब्रेट करती है, और हम सब जानते हैं कि जो फुल मून होता है वो हमारी एनर्जी को कहते हैं ना एक ज्वार भाटा है ना, वो हमारे मन के भी उस पर जो चंद्रमा से कनेक्शन है हमारा, इमोशन से कनेक्शन है हमारा, और जो हमारे इमोशन होते हैं एक वाटर की तरफ फ्लो करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि फुल मून पर पूर्णमासी के दिन इसका बहुत महत्व है, क्योंकि श्री कृष्ण राधा रानी और उनके सभी जो उनके परम प्रिय जो गोपियाँ थी उनके साथ रास भी किया था ना, डिवाइन लव यूनियन है ना। और दूसरी चीज़ हमारा पूर्णमासी का ये भी है कि भाई आपके जो मन के अंदर सारी चीज़ें सरफेस पे आ जाती हैं, तो ये आप रिलीज़ कर पाते हैं और नई एनर्जी को आप अपने जीवन में कहते हैं ना एनहेंस कर पाते हो, यानी कि उनको वेलकम कर पाते हो। तो बस आज की जो एनर्जी है वो इसी तरीके की है कि आपको जो है, आपको किसी वजह से आप सोच में बैठे हो, आपको सोच में नहीं बैठना है। आपको सोच में बैठने से क्या हो जाएगा कि पास की चीज़ों को लेकर हम बैठे रहेंगे, आप बैठे रहेंगे, तो जो डिवाइन का एक इमोशनल भरा कप कहते हैं ना, प्यार भरा कप जो आपके सामने आ रहा है, तो बस आप उसको रिसीव करेंगे, है ना, आपको रिसीव करना है। 4 की एनर्जी आ रही है, तो डिवाइन का हैंड आपके जीवन में वो कप की, वो इमोशन की, वो लव की, है ना, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है। आप इसे किसी भी एस्पेक्ट से देख रहे हैं, तो आप ये सोच लीजिए कि आपको प्रेजेंट में कुछ भी दिख रहा हो, लेकिन ईश्वर की तरफ से वो अपॉर्चुनिटी, चाहे लव है, बिजनेस है, रिलेशन है, स्टडी है, एग्ज़ाम है, स्किल है, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, आपकी लाइफ में एक न्यू चेंज, न्यू बिगनिंग का चेंज जो डिवाइन की तरफ से आ रहा है ना, बस उसको आपको रिसीव करना है। तो देखिए महाविष्णु जी ने भी आपको जो है ब्लेस किया, और आप बहुत पैशनेट हैं, आप बहुत डिवाइन की ऊर्जा से भरे हुए हैं, है ना महाविष्णु जी। वाओ ये देखिए 5 नंबर द हेरोफेंट, क्लेम कीजिए ब्यूटीफुल द हेरोफेंट। देखिए महाविष्णु जी की मैंने कहा था ना न्यू, और वो सारी आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। तो भैया आप जो है द हेरोफेंट की, आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हैं, तो आप जिस भी पर्पस के लिए इसको देख रहे हैं, अपने सोल मिशन के लिए देख रहे हैं, आप लव लाइफ के लिए देख रहे हैं, आप अपने वर्क प्लेस के लिए देख रहे हैं, आप जॉब के लिए, नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, है ना, तो आप देखिए आपके जीवन में क्या आने वाला है। आपके जीवन में आपके लिए बहुत बड़ी कहते हैं ना एक जो चेंज होगा, वो सबसे ज़्यादा बड़ा चेंज होगा आपके जो कहते हैं ना एक रुतबा, है ना, रुतबा, आपका वर्क प्लेस रुतबा, है ना, आपका किस तरीके से होगा कि जो आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें आएंगी जहाँ लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपको सुनेंगे। आप द हेरोफेंट की एनर्जी, यानी कि आप एक बहुत ही ज्ञान से भरे हुए हैं। वो ज्ञान देखिए स्पिरिचुअल भी हो सकता है, या आपकी कोई नॉलेज हो सकती है, या आपकी एजुकेशन हो सकती है, या आपका वर्क प्लेस हो सकता है। और ऐसा नहीं, जो हाउस वाइफ भी होते हैं, जो हाउस वर्क में करते हैं, वर्क करते हैं, आजकल तो देखिए वो सब में ज्ञान है, सब बहुत नॉलेजफुल हैं, है ना। तो बस हमें क्या ध्यान रखना है कि अपनी उस नॉलेज को हमको सबसे पहले अपने पे इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ईगो का फैक्टर भी आ जाता है ना। तो बस वो ईगो का
फैक्टर हमको नहीं रखना है, क्योंकि आप लीड करने वाले हैं ना। तो जब आप लीड करेंगे तो आप कैसे लीड करेंगे, तब आपकी जो ज्ञान विजडम है, पहले जब आपको अपने अंदर आपने उसको फॉलो किया अच्छे से, है ना, आपने उसको समझा, यानी कि दूसरों को ज्ञान आप तब दे पाएंगे अच्छे तरीके से जब आप गो थ्रू हुए हो, आपका सेल्फ का अनुभव है और आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि जो ज्ञान, जो विजडम, जो नॉलेज मैं दूसरों को दे रहा हूँ वो 100% उनके जीवन में काम करेगी। और वो तभी होगा कि जब आपने करनी और कथनी में एक समान आपने उस चीज़ को रखा है। यानी कि आपको जो भी, आप एक स्पिरिचुअल मास्टर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, आप कोई पास्टर की आपकी एनर्जी है, इतने स्पिरिचुअल हैं कि आपको जो है ईश्वर की एक कहते हैं ना होली स्पिरिट की ब्लेसिंग्स हैं आपको। लेकिन उस ब्लेसिंग को आगे आपको जब बांटना है, दूसरों के साथ लीड करना आपको है ना, स्पिरिचुअल, क्योंकि इसमें हाईली स्पिरिचुअल अवेकन सोल है आप, जो ज्ञान और विजडम से भरी हुई है। तो बस, और 5 नंबर है, यानी कि कम्युनिकेशन का नंबर आ रहा है, बुध का नंबर आ रहा है, यानी कि आप जो है बाहर प्रचार करेंगे, आप प्रसार कहते हैं ना, प्रचार करना, कम्युनिकेशन करना, मोटिवेशनल कम्युनिकेशन कर सकते हैं आप, कुछ भी मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, आपका वर्क ऐसा हो सकता है, स्पिरिचुअल सोल मिशन में आप कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं। तो आपकी जो भी चीज़ है वो बाहर आप जो है वर्ल्ड के सामने आएगी। लेकिन जो महाविष्णु जी जो है कह रहे हैं कि इस न्यू बिगिनिंग के लिए आपको क्या करना है कि आपको उस ज्ञान को अपने पर सबसे पहले लागू करना है। यानी कि जब आप दूसरों को देखें, सुने, अपनी बात उनको समझाएं, तो आपको उनकी बातों को खुद भी समझना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, जब आप अच्छे से खुद समझेंगे ना दूसरों को, तो डेफिनेटली है कि आप उनके लिए कुछ अच्छा ही बड़ा कर पाएंगे, है ना। यस, वाओ, 2 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी ब्यूटीफुल। देखिए, अगर आपके जीवन में आप कैरियर, बिजनेस, अपॉर्चुनिटी, है ना, हायर स्टडी, क्योंकि देखिए कई बार हम अपनी हायर स्टडी के लिए भी करते हैं और अपने सोल मिशन के लिए आते हैं, यानी कि यहाँ तक आप अपने सोल मिशन पे आए हैं, आप कुछ बड़ा कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं कि अपने उस गोल को, उस स्किल को, उस वर्क को, उस कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी को आप आगे लेके बढ़ेंगे। यानी कि यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे और आप एक बड़े लेवल पे, ग्लोबल, देखिए पहले ही आ गया कि आप फेमस, मतलब वो हेरोफेंट की एनर्जी आ गई है। तो भाई गॉड आपको जो है, आप वर्ड में आप का जो है आपको उतारेंगे, आप वर्ड के सामने आएंगे कि एक्चुअल आप हो कौन। ठीक है, तो लोग तब भी आपको ऐसे ही जान रहे होंगे ना, है ना, 3D वर्ड के हिसाब से, लेकिन आप एक्चुअल हैं कौन। तो आपका जो वेल है वो आप गॉर्जियस आपका उतरेगा और आप सबके सामने प्रकट हो जाएंगे, है ना। तो आप जो वो स्किल है, वो जो बिज़नेस है, जो आपका सोल मिशन है, जो आपका मोटिवेशनल ड्रीम है लोगों को मोटिवेट करने का, या आप एज ए उनको एक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग वाला, एक एज ए पास्टर वाला, है ना, एज ए स्पिरिचुअल गुरु वाला, तो आपकी जो लर्निंग्स हैं वो आप कहाँ तक लेके जाएंगे, ग्लोबल तक, वो ग्लोब पर आप छा जाएंगे, है ना। इतना बड़ा लेवल है, मतलब आपने एक ऐसा लेवल हाई आपने अचीव कर है, आप वहाँ तक पहुँचे हुए, और उससे आगे का आप जो है उसको आगे ले जाने के लिए गॉड आपके हेल्प करेंगे। देखिए, हम सब जानते हैं कि वहाँ विष्णु जो हैं, जो विष्णु भगवान जी हैं, वो संसार की पालना का भी काम करते हैं। माँ भगवती ने उनके जो है कहते हैं ना, विष्णु भगवान जी की जो सत्य प्रेमी भी हैं, क्योंकि उनके सत्यता की वजह से ही जो है ना माँ आदिशक्ति हैं, जो माँ दुर्गा हैं, है ना, उन्होंने उनको, विष्णु भगवान जी को पालना की, जो है विश्व के लिए उनको कहते हैं ना, जैसे कहते हैं ना उसको हम क्या कहते हैं, वो अथॉरिटी देना, उनको ऑथराइज़ करना कि भाई हाँ, आप इसका ये पूरे विश्व को पालने का जो कार्यभार है वो विष्णु भगवान जी के हाथों में है। यस, महाविष्णु भगवान जी, और हम सब जानते हैं जो श्री कृष्णा जी हैं विष्णु भगवान जी के अवतार हैं, और हम अभी सुन भी रहे होंगे जो कल्कि भगवान जी का है, वो भी विष्णु भगवान जी के अवतार हैं। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि अभी शायद आपको, फिर भी मैं उसको करूँगी, लेकिन जो मेरे अंदर आ रहा है मैं उसको बता देती हूँ, क्योंकि देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स की ऑलरेडी आ गई है, हेरोफेंट की एनर्जी आ गई, तो आपकी जो है ना 5 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि अभी मनी को लेकर के ना
आप स्कैरसिटी यानी कि कमी फील कर रहे होंगे, तो गॉड आपको बता रहे हैं कि नहीं, आपको एकदम कहते हैं ना, ये कहते हैं ना, आप 5 ऑफ पेंटिकल्स जो है, देखिए 5 की ऊर्जा आ रही है ना, तो ऐसा नहीं है, आप फील कर रहे हो स्कैरसिटी, लेकिन ऐसी है नहीं आपके लिए। जो है आपको लग रहा है ये मुश्किल है, ये कैसे चलेगा, मेरा मनी का जो रिसोर्सेज है, या देखिए जॉब है, या किसी भी तरीके से है, तो गॉड कह रहे हैं कि आप ट्रस्ट कीजिए, आपकी ये चीज़ें गॉड देख रहे हैं ना, लेकिन आपको ट्रस्ट करना है। आपको किस पे ट्रस्ट करना है कि आपने ईश्वर की ओर प्रार्थना करना है, आपके यूनिवर्स में हेल्प है, और आपको अपने इंट्यूशन पावर पे जो है वो रखना है, बिलीव रखना है कि मेरे लिए सारी चीज़ें, मनी, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी यूनिवर्स में और डिवाइन टाइमिंग में मैं रिसीव करने वाला हूँ, मैं कर चुका हूँ या मैं कर चुकी हूँ, है ना। देखिए वो ऐसा होता है जब हम एक लॉन्ग जर्नी पर आते हैं, है ना, सोल मिशन के साथ आ रहे होते हैं, तो हमको ये चीज़ें कई बार फील होती हैं, लेकिन हमको कहाँ रखना है। गॉड क्या कहते हैं कि भाई वो स्कैरसिटी वाली फीलिंग नहीं, यूनिवर्स में आपको फील हो रहा है, आपके नियर डियर वन से आपको फील हो रहा है, आपके लिए हेल्प है। तो आप जब है गॉड को, यूनिवर्स को सरेंडर करेंगे और उनसे कहेंगे, तो वो आपको कहते हैं ना, आपकी इंट्यूशन आपको वो रोशनी देगी कि आपको कहाँ से हेल्प मिल सकती है, और वो हेल्प आएगी। बस अगर आपको मनी से रिलेटेड कोई हेल्प आए, तो बस जब आपको रिसीव करें तो आप सीधा उसको रिसीव करते हुए, देखिए कई बार क्या होता है ना, हम सिर्फ देना देना जानते हैं, लेकिन अपने समय में हमें हमारी बिलीफ सिस्टम होते हैं या हमारे कुछ मॉरल वैल्यूज़ होते हैं, हमें ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए मैं शेयर करती हूँ कि मेरा ऐसा था कि मैंने एक टाइम तक जो भी गॉड ने मुझे निमित्त बनाया, हेल्प करना, मनी दूसरों को देना, मनी अपने से ही सारी चीज़ें करते रहना था। तो देखिए तो क्या हो जाता है कि जब हम देते देते रहते हैं, वी आर नॉट अ गुड रिसीवर फ्रॉम एनीबडी और यूनिवर्स। देखिए हमको रिसीव भी करना, तो क्या होगा कि जब हम रिसीवर बनेंगे तभी तो हमारा सोर्स भी आएगा हमारे पास। अब हमारे पास जितना हम देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे, हम सोचते रहेंगे कि नहीं हमें ही करना है, चाहे हमको ये चीज़ें अपनी फैमिली में देखिए हेरिडेटरी मिली है, या फिर हमने सपोज जो है किया ही है ना, हमको सिखाया गया, या हम बड़े हैं, आप बड़े हो सकते हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। तो कई बार ये चीज़ें भी जो होती हैं हमारी, कहते हैं ना, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो मनी के रिलेटेड भी होती हैं, कार्मिक भी होता है मनी का। तो हमको क्या करना चाहिए कि हमको रिसीवर भी बनना चाहिए, है ना। तो जब आप यूनिवर्स के लिए आप रिसीवर बनेंगे, आप उस हेल्प के लिए जाएंगे, ठीक है आपने अभी तक नहीं मांगी होगी, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप बिलीव करके गॉड से, यूनिवर्स पे, तो आप ये बिलीव करेंगे नहीं मेरे पास हेल्प जो भी आ रही है मनी की। क्योंकि देखिए जब मेरा भी ऐसा चेंज हुआ, तो डेफिनेटली कि देखिए मेरे जीवन में मनी की जो चीज़ें थी वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने लगी। आता है ये सारा फेस आता है, क्योंकि देखिए सोल इवोल्यूशन पे तो हर चीज़ आएगी आपके जीवन में, क्योंकि गॉड आपको हर चीज़ लेसन, कहते हैं ना, आप यही वाली बात है, क्योंकि आपने बाहर जो चीज़ आप लोगों को देने वाले हैं विजडम के थ्रू, अपनी नॉलेज के थ्रू, अपने अनुभव के थ्रू, है ना, और जो गॉड के आपको विजडम से लाइन हो रही है, तो वो आप तभी दे पाएंगे ना जब आपने खुद भी रिसीवर होंगे उस चीज़ के, चाहे वो मनी है, नॉलेज है, इमोशन है, विजडम है, आप देते ही रहेंगे तो खाली हो जाओगे। तो बस आपको यूनिवर्स से लेना है, अपने डिवाइन से लेना है कि भाई मेरे लिए, मुझे पता है जो भी सोर्स से आएगा वो आपकी तरफ से आ रहा है। तो जब ये हमारा मेंटल स्टेट चेंज होगा तो ऑलरेडी हमें वो हेल्प आने लगेगी, क्योंकि मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ। अभी जस्ट ऐसा हुआ कि मुझे लग रहा था कैसा, और मैं ये लर्निंग पीरियड पे लर्न तो करना है, लेकिन उस समय में लर्निंग भी चल रही थी, ये भी चीज़ चल रही थी। और जब मैंने रिसीविंग पॉइंट को अपना किया कि नहीं यार, मतलब, और ये करते हैं, क्योंकि देखिए इसमें भी क्या होता है कि कई बार हमें पता होता नहीं पता होता, हम सहजता से कर रहे होते हैं, हमारी ईगो एंटर हो जाती है कि यार हम दे रहे हैं, हमें तो किसी से लेना ही नहीं है। लेकिन गॉड के लाइफ में, गॉड के सोल मिशन में आपको गिवर भी अच्छा बनना है और रिसीवर भी अच्छा बनना है। तो सारी चीज़ें आपके आपके जीवन में होंगी, तभी तो आप अच्छे से आगे, कहते हैं ना, वर्ड को लीड कर पाओगे या अपने बिजनेस को लीड कर पाओगे, क्योंकि जो भी आप दोगे वो आप रिसीवर करोगे, तभी आपके लिए डोर खुलेगा, है ना। वो कहते हैं ना, मांगो तो दिया जाएगा, वो खटखटाओगे तो खोला जाएगा, है ना, कहते हैं ना, ढूंढोगे तो आपको पाओगे, बाइबल का ये है वचन है, ठीक है। तो बस उसी तरीके से क्या सीक्रेट है ये यूनिवर्स का, कि जो चीज़ आप खोजोगे, जो चीज़ आप ढूंढोगे, वो आपके पास पहुंचेगी। वाओ, द हर्मिट, मोस्ट ब्यूटीफुल। देखिए आपको मैं सही में बताऊं, द हेरोफेंट और द हर्मिट, और
आपको मैं सेम में बता रही हूँ कि इस ईयर की सबकी, चाहे उनका कोई भी जोडियक साइन है, वो किसी भी राशि है, देखिए जब एनर्जी के लेवल पे होते हैं और मास के लेवल पे होते हैं तो मास की एनर्जी पूरे साल में, पूरे वर्ल्ड वाइड कहते हैं ना, पूरी सृष्टि की एनर्जी पे काम होता है। वो खाली एक पर्सन की नहीं होती, एक सोल की नहीं होती, हर पूरी सृष्टि की एनर्जी। और इस समय पता है पूरी सृष्टि की एनर्जी की जो क्या गाइडलाइंस है, द हर्मिट, ब्यूटीफुल एनर्जी, यानी कि जो लाइट है ना, द हर्मिट है ना, और द हर्मिट की एनर्जी बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही नॉलेजेबल, यानी कि आपके पास डिवाइन विजडम की अथाह भंडार है, ठीक है, आपके पास अथाह अनुभव है, आपकी लाइफ से आपने बहुत सारी चीज़ें लेसन लर्न की हैं, लेकिन आप जिन क्वेश्चनों का जवाब, चाहे मनी है, इमोशन है, रिलेशनशिप है, वर्क है, जॉब है, अपना सोल मिशन है, वो आपको कहाँ मिलेगा, वो पीस आपको कहाँ मिलेगा, वो जॉय, हैप्पीनेस, कंटेनमेंट कहाँ मिलेगी, वो आपके अपने अंदर विदिन मिलेगी, द हर्मिट की स्टेट। क्योंकि देखिए कल भी यही हुआ था, भक्ति मार्ग में है ना, भक्ति से ही आपको सब कुछ मिलेगा। द हर्मिट भी उसी स्टेट को, आपकी लेवल को दिखाता है कि आप हाईली स्पिरिचुअल हैं, लेकिन जो लालटेन आप दूसरों को दिखा रहे हैं वो लालटेन अभी इस समय प्रेजेंटली आपको खुद को दिखानी है। यानी आपको अपने मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, मंत्र जाप, नाम जाप तो आपको करना है, उसके साथ साथ आपको वो लेसन अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। देखिए बार बार आ रहा है, चतुर्मास का मतलब यही है कि ओम नमो शक्ति शिवाय, जो खुद एक यूनिवर्स हैं, जो रचेता हैं, जो क्रिएटर भी हैं, डिस्ट्रक्टर भी हैं, उनकी एनर्जी, यानी कि अगर आपने उनकी एनर्जी से अपने को क्रिएट करने के लिए, तो डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग का फेस आपको ये चीज़ों में कहते हैं ना, एनर्जी तो आई गई है, आपको क्लेम कीजिए वो एनर्जी और उस एनर्जी को आप होल उसमें कीजिए, वो काम करेगी आपके जीवन में भी, मेरे जीवन में भी। तो बस द हर्मिट की स्टेज है, यानी कि आपके लिए 9 नंबर है। तो देखिए 9 नंबर तो आपको, हम सबको पता है, हनुमान बाबा जी का और मंगल का नंबर है, और ये साल की एनर्जी भी हमें पता है कि हनुमान बाबा जी के उसकी एनर्जी है। तो बस हमको उसमें बने रहने के लिए, डाउन टू अर्थ कहते हैं, भक्त, वो तो खुद ही भक्त हैं, और वो तो श्री राम प्रभु के भक्त हैं ना, उस राम प्रभु के जो घट घट में, कण कण में बस रहे, जो आपके में है, मुझ में है, सब में, एंटायर क्रिएशन के कहते हैं ना, ज़र्रे ज़र्रे में वो राम है ना, उसके नाम के शब्द की महिमा, ठीक है, वो बस रहा है। तो बस हमको भक्ति करनी है, क्योंकि देखिए हनुमान बाबा जी तो पहले ही कहते हैं कि हमने भी देखा है, उनके जो भी आते हैं कोई रेमेडी गाइडेंस कुछ भी आती तो बताते ही हैं ना कि भाई जिस तरह से उन्होंने श्री राम को डिवोशन में मतलब वो डिवोटेड रहे, वैसे आप भी रखिए। तो देखिए वो भक्ति की बात करेंगे क्योंकि वो भक्त हैं, ठीक है, और उनको अपना रोल ऐसे अर्थ पर भक्त की तरह उनको याद है कि मुझे अपना भक्त भी करना है, मुझे एक वॉरियर भी बनना है, मुझे एक फ्रेंड भी बनना है, यानी कि वो हर रोल को, लेकिन किस तरीके से रोल को कर रहे हैं, किस तरीके से उस रोल को कर रहे हैं, उनका जो सारा डिवोशन फोकस है किसकी तरफ है, अपने प्रभु श्री राम की तरफ है। ऐसे ही हमने अपने डिवाइन की तरफ फोकस रखते हुए, ठीक है, वो जो हमारे अंदर जो सुप्रीम पावर, वो डिवाइन, वो परम तत्व हमारे अंदर, सबके अंदर है, उससे अलाइन रहना है, और वो रोशनी, वो एनर्जी, वो प्रकाश हमें खुद दिखाना है, वो हमारे विदिन ही हमको सारी चीज़ें मिलेंगी। यस महाविष्णु जी, अरे वाह 8 नंबर है, वाह। देखिए मून का मैंने कहा था ना, ये है कि सोलर्स, आप अभी सब कुछ फील करें, लेकिन आपकी सोल क्या चाह रही है, आपकी सोल चाह रही है कि मैं अपने सोर्स से जुड़ूं, अपने परमात्मा से जुड़ूं, मैं अपने पूर्ण प्रकाश में आऊं, है ना, ये सोल की अर्ज़ है, और ये हर उस सोल की अर्ज़ है, ये आपकी सोल की अर्ज़ है। तो इसलिए द हर्मिट है कि जितना ज़्यादा आप अपने कहते हैं ना इनर वर्क करेंगे, आप अपने इनर सेल्फ से अलाइन रहेंगे, उतनी ही आपकी सोल को नरिशमेंट मिलेगा, उसको प्रकाश मिलेगा। देखिए इस समय का जो टाइम है और जो ये आ रहा है चतुर्मास भक्ति का टाइम है, तो बस आपको जब आपकी सोल को आप वो नरिश करेंगे, वो फूड देंगे, उसको आगे बढ़ने में उसकी हेल्प करेंगे ना, तो क्या होगा कि 8 नंबर है, तो डेफिनेटली है कि आप जो है मून की एनर्जी की, आपके जो इस समय एनर्जी तो देखिए काम करेगी, क्योंकि जो स्पिरिचुअल सोल जो अवेकनिंग पे हैं वो बहुत ही इमोशनल होते हैं ना, और दो हमारे पास मून के देखिए कार्ड आ गए हैं, लेकिन आपको ट्रस्ट रखना है ना, और अपने को आपको अपने अंदर से अलाइन रखना है। तो इसके साथ ही एक फाइनल देख लेते हैं। थैंक यू विष्णु भगवान जी। 2 ऑफ वांड्स आ चुका है ना,
द हेरोफेंट आ चुका है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। और देखिए 5 नंबर्स हमारे पास जो है 2 बार आ चुके हैं ना, तो वो यही चीज़ है कि पहले हमको, आपके पास देखिए पावर आएगी, आपके पास विजडम है, नॉलेज है, आपको लोग फॉलो करेंगे, बट कैसे करेंगे, ये आपको गाइडलाइंस जो हैं खुद को फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि खुद को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा खुद पर हर चीज़, तब लोग आपको फॉलो करेंगे। तो देखिए इस समय यही एनर्जी आ रही है कि आप फील कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है, फील कर रहे हो मगर सिचुएशन नहीं है। और होता है, देखिए सोल की अर्ज है और फील भी होता है, क्योंकि देखिए ये सोल क्वेस्ट भी होती है। आप सब भी चले होंगे, मेरे साथ भी ऐसा होता था। तो जितनी बार कहते हैं ना कि एक, आपने कभी बॉल को देखा होगा, जब हम उसे ज़ोर से नीचे फेंकते हैं तो वो उतना ही उछल करके वापस जो होती है वो बहुत कई गुना जंप लेती है ना। तो बस ये जो सिचुएशन आती है ना हमारी ये स्पिरिचुअल में, ये क्या होती है, ये इसी तरह की सिचुएशन, ये भी सब गॉड की तरफ से, उनको सब कुछ पता है ना। क्योंकि बीच में आया था ना कि आप बिल्कुल डेस्टिनी के प्लान में एग्जीक्यूट हैं, तो बस आपको बिलीव रखना है ना, आपको सारी हेल्प मिलेगी। ओके, आपको सारी स्ट्रेंथ मिलेगी आपके अंदर से, ठीक है। तो क्योंकि आप ऐसे थोड़ी ना आए हो, आप इतने पावरफुल हो, स्पिरिचुअल हो, डाउन टू अर्थ हो, और आप अपने पे काम करते हुए आ रहे हो, तो वो क्या होता है कि फिर आप बाउंस बैक करोगे। तो जो भी सिचुएशन आपको फील हो रही है वो आपको बाउंस कहते हैं ना, बहुत तेजी से बाउंस बैक करोगे। यस गॉड, फाइनल दीजिए। और देखिए गॉड ही निकलता है, महाविष्णु जी अपने सोल फैमिली के लिए, ठीक है। और देखिए आज थर्सडे भी है ना, हम सब देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। यस, वाओ, 7 नंबर, देखिए नंबर कितने ब्यूटीफुल आ गए हैं, 2 4 5 5 9 8 7। आपने देखा क्या डिजिट आई है, 987 है ना। और इसमें क्या है, देखिए यही है कि आप सोच रहे हैं ज़्यादा, है ना, लेकिन आपको आपकी सोच, आप इसमें आप पीछे भी मुड़ मुड़ के देख रहे हैं ना, दिख रहा है, और आप आगे भी, यानी कि आपको पता है आप इतने सक्षम हैं, गॉड बता रहे हैं कि आप इतने, आपके अंदर वो कहते हैं ना विजडम, वो पावर, वो है आपके अंदर, वो अनुभव है कि जहाँ आप ये जान सको कि देखिए जो 7 भी होता है बहुत ही हमारा कि केतु का हाईली स्पिरिचुअल, आप ऑलरेडी हाईली स्पिरिचुअल सोल हैं, लेकिन आप क्या है ना पीछे भी देख रहे हैं। आपने देखा कि भाई जिन लोगों को मैंने छोड़ दिया है ना, आपने, आपकी वो थॉट भी है, पुरानी थॉट है, पुराने पैटर्न है, पुराने लोग हैं, पुरानी वर्क करने का तरीका है, पुराना लाइफस्टाइल है आपका, है ना। तो नया तो जब भी आएगा जब आप पुराना, तो बस यहाँ पे ने आप इतने, गॉड बता रहे हैं कि आप इतने हैं कि आपने जो है देखिए 5 ऑफ सॉर्ड, यानी कि अपनी जो आपको ज़रूरत है ना, आपको वो विजडम है कि आप वो ही कैरी करके आगे बढ़ेंगे। तो आप जो छोड़ चुके हैं, तो गॉड कह रहे हैं छोड़ दीजिए, आप पीछे मुड़ मुड़ के मत देखिए और न्यू बिगिनिंग को एम्ब्रेस कीजिए, ठीक है। और क्योंकि देखिए साईं बाबा का जो है कार्ड रखवाया है, ओम श्री साईं राम, तो बस हम देख लेते हैं बाबा की क्या गाइडिंग्स है। ये हीलिंग के कार्ड्स हैं और डेफिनेटली कि हम सोल जर्नी पे हैं, तो हमको बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी जो है ना हीलिंग से ही ठीक होंगी। कोई भी चीज़ है, लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट है, चाहे वो बिज़नेस है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे हाउस में फैमिली में आप, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल है, चाहे आपका कोई कहते हैं ना टीम वर्क है, स्पिरिचुअल प्लेस है, आप लीड कर रहे हैं, या आप अपने कहते हैं ना सोल मिशन को अर्थ पर कंप्लीट करने के लिए जो भी आप स्किल या लर्निंग कर रहे हैं, उन सब के लिए आपके लिए हीलिंग बहुत मस्ट है। हीलिंग इस समय इस तरीके से है कि जैसे कहते हैं ना हमारे लिए इस अर्थ पे सांसें जरूरी हैं। ओम श्री साईं राम, ओम श्री साईं राम, ओम श्री साईं राम, ओम श्री साईं राम। यस, देख लीजिए, ओम साईं भास्कर प्रभाय नमः। वाह, ब्यूटीफुल 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 कार्ड। देखिए ओम साईं भास्कर प्रभाय नमः। तो मैं बता देती हूँ कि साईं बाबा आपको क्या कह रहे हैं कि यू आर ए लाइट हाउस, यानी कि आप ना परमात्मा के दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रकाश, दिव्य उनके दिव्य गुणों का ना, कंपैशन का, काइंडनेस का,
अंडरस्टैंडिंग का। आप वो लाइट हाउस हैं। और लाइट हाउस पता ही है आपको, हम सबको, कि क्या होता है, कि लाइट हाउस वो होता है जो अंधेरे में प्रकाश देता है। किनको? जहाज़ों को, जो जहाज़ दूर से यात्रा करके आते हैं, ताकि वो आपस में टकरा ना जाएं, कोई ऐसी चीज़ें ना हो जाएं। तो आप भी वो गॉड का लाइट हाउस है, आप फुल ऑफ लाइट हाउस है, बी ए लाइट हाउस। आप वही कहते हैं ना, देखिए सब चीज़ें, ये द हेरोफेंट की एनर्जी, बिल्कुल देखिए ओवरऑल एनर्जी को, वो ये कार्ड आपकी एनर्जी को सबको बता रहा है। विजडम है आपके पास, आपकी सोल का आपको अर्ज है, आपको सोल को नरिशमेंट देना है, आपको वो लर्निंग अपने पे इम्प्लीमेंट करनी है। पहले ही आ गया कि द हेरोफेंट की एनर्जी, यानी कि आप बहुत ही हायर स्पिरिचुअल बीइंग है, जो गॉड की जो एनर्जी है, उसकी उनकी विजडम है, उसको आप कैरी कर रहे हो। आपके पास आपके लिए सोल कहते हैं ना, विज़न है, आप बहुत बड़े विजनरी हो, यानी आप कुछ बड़ा करने के लिए टू ऑफ वॉन्ड्स है, यानी कि आप एक ग्लोबल चीज़ पर काम करने के लिए आप सोच रहे हो, ताकि वो ग्लोबल जो है सब लोगों को उससे हेल्प हो सके, है ना। और द हर्मिट, यानी कि आप हाईली हो, आपके पास डिवाइन की, आप पूरा लाइट हाउस है, आई है। लेकिन आपको क्या करना है, गॉड साईं बाबा जी कह रहे हैं कि आप जो है वो जो सूर्य का प्रकाश आपके अंदर है, वो जो पूर्ण प्रकाश गॉड का है, तो आपको ये जो है ओम साईं भास्कर प्रभाए नमः, यानी कि भास्कर हमें पता ही होगा कि सूर्य को ही कहते हैं। तो आपको उस नवीन सूरज, देखिए हर रात के बाद एक सूरज आता है, ये हम डेली भी देखते हैं। उसी तरह हमारे भी सोल, डार्कनेस ऑफ द, जो नाइट की जो सोल का जो होता है, डार्कनेस ऑफ द कहते हैं ना, नाइट होती है सोल की जो, उसके बाद आप ये देखिए, ये क्या, एक तरह से देखा जाए तो बाबा ने, साईं बाबा ने भी आपको ब्लेसिंग्स दी हैं, और वो सब देखिए एनर्जी के लेवल पे सब एक हैं, है ना। तो हीलिंग की एनर्जी आई है, तो भास्कर, देखिए जब सूर्य उदय होता है ना, तो वो सारे अंधकार को मिटा देता है। ठीक उसी तरीके से बाबा आपसे कह रहे हैं कि आप भी वो लाइट हाउस बनो। तो जो भी, लेकिन वो हम कैसे बनेंगे ना, जब हम खुद को हील करेंगे, है ना। क्योंकि जब हमारे अंदर हीलिंग होगी, जब हम अंदर से भरोगे, हमारे पास इतना लाइट हाउस के लिए हमारे पास वो सारी चीज़ें होंगी, है ना, तो क्या होगा, तभी हम दूसरों को लाइट दे सकेंगे। हमको, हमारे पास उतना होना चाहिए ना, जैसे अभी था कि गिवर है और रिसीवर है। हम गिवर अच्छे हैं, लेकिन हम रिसीव नहीं करें तो कभी ना कभी तो ख़त्म होगा। तो हमें गिवर भी बनना है, रिसीव भी बनना है, यानी कि हमको चाहे लर्निंग है, चाहे मनी है, चाहे हमारे इमोशन है, अगर हमको देने हैं तो दूसरों से भी रिसीव करना है। क्योंकि देखिए द हेरोफेंट की एनर्जी में क्या हो जाता है, कई बार हम लोग ना बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाता है तो हम सोचने लग जाते हैं, आ जाती है, बट नेचुरल है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए ये चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं और हमारे अंदर, सबके अंदर एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हम उनको क्या कर सकते हैं, हम उनको डायरेक्शन दे सकते हैं, हम उनको चेंज कर सकते हैं, हम उनको रीडायरेक्ट कर सकते हैं। बस ये हम कर सकते हैं। और ये हम कब कर सकते हैं, जब हम डिवाइन के उनकी हेल्प से, डिवाइन विजडम की हेल्प से। तो देखिए जब भास्कर है वो सूर्य ही है, तो गॉड यही बता रहे हैं, बाबा साईं बाबा कह रहे हैं कि आप अपने अंदर के सूर्य को, है ना, उस सूर्य को आप जो है बाहर लेके आइए, उस सूर्य का प्रकाश, ठीक है, ताकि वो आपको, तो कहते हैं ना, अभी पीछे होता है बल्ब, क्या होता है उसमें, जब एक ऑन होता है, लाइट होती है, एनर्जी होती है, फिर वो खुद ही बल्ब तो प्रकाशित होता ही है, लेकिन वो सराउंडिंग में भी जितने उसके पास होते हैं, इर्द गिर्द होते हैं, तो वो उस प्रकाश से वो भी प्रकाशित होते हैं, उन लोगों को भी प्रकाश मिलता है, उस जगह को भी प्रकाश मिलता है। तो बस बाबा आपको बता रहे हैं, बी ए लाइट हाउस, है ना। तो बस आप अपने अंदर से लाइन रहिए, और आपको भक्ति जो सावन की बहुत सारी, और ये मैं सही में बता रही हूँ, ये आपके जीवन में सूर्य की, और देखिए पहले मैंने आपको शेयर किया था 111 यानी 111, और ये पोर्टल भी 1111 की ऊर्जा को, नवीन न्यू बिगनिंग को कैरी कर रहा है। और उसके साथ देखिए बाबा ने भी आपको न्यू बिगनिंग के लिए जो है कि आपको ट्रस्ट रखना है, आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है, कोई भी सिचुएशन है, ट्रस्ट रखना है, पॉजिटिव रहना है, और बिलीव रखना है कि मेरा जो ईश्वर है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा जो है, मेरी जो फाइट है वो गॉड लड़ रहे हैं, मेरी फाइट गॉड लड़ रहे हैं, ये आप अफर्म कीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब जब गॉड लड़ रहे हैं मेरी फाइट, तो मेरी तो विक्ट्री है, ठीक है। व्हेन गॉड इज फाइटिंग माई वॉरफेयर, है ना, इट मीन्स आई विल बी विक्टोरियस, आई विल विन द वॉर। ये स्पिरिचुअल वॉर मैं जीतूंगा, क्योंकि, या जीतूंगी क्योंकि ईश्वर, मेरे डिवाइन, मेरे साईं बाबा, मेरे श्री राम, महाविष्णु, मेरे गुरु, मेरी माँ, जिनको भी आप मानते हैं, वो आपका वॉरफेयर लड़ रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड आपके लिए वॉरफेयर लड़ रहे हैं। तो जस्ट बिलीव और क्लेम कीजिए, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल
टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, द हेरोफेंट की एनर्जी को, द हर्मिट की एनर्जी को, और ब्यूटीफुल सी 7 ऑफ उसकी एनर्जी, जहाँ पर आप सक्षम हैं, आपके पास विजडम है कि क्या आपको लेके चलना है, कैरी फॉरवर्ड, क्या आपको छोड़ना है, ठीक है, क्या आपको लर्न करना है। आपको विजडम इज़ विद इन यू, द गॉड इज़ विद इन यू। वो कंटेनमेंट, वो हैप्पीनेस, वो जॉय, सब कुछ आपके पास है, वो आपके विद इन है। और अलाइन रहिए अपने डिवाइन के साथ। और इसके साथ ही देखिए आप जो है अपनी इमोशन जो आपके लिए हेल्प आई है 4 ऑफ कप में, जो डिवाइन का जो हैंड आपके पास आया है इमोशन के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, आपके लिए रिलेशनशिप के लिए, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। और अब द हेरोफेंट की एनर्जी को आप अपने को, वो जो विजडम है, जो ज्ञान है, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हुए आप लोगों को लीड कीजिए। और इसके साथ ही आप जो है 2 ऑफ वॉन्ड्स को, यानी कि आप जो है ग्लोबल उसमें आप जो है अपने विज़न को लेके जाइए। आपका विज़न जो है गॉड बता रहे हैं कामयाब होगा। और जो ये फीलिंग है, तो आपके लिए गॉड की खिड़की, यूनिवर्स की खिड़की खुली हुई है। ब्रह्मांड में आपके लिए हर हेल्प है, बस आप उस हेल्प को रिसीव करने के लिए ब्रह्मांड से कहिए, प्रार्थना कीजिए। और जो एनर्जी है, जो आपकी कहते हैं ना हर्मिट की एनर्जी, यानी कि आप ऑलरेडी एक संत की एनर्जी कैरी कर रहे हैं, एक साधु की एनर्जी कैरी कर रहे हैं। पास्ट लाइफों से आपने बहुत ज़्यादा साधना, मेडिटेशन किया है। तो मैं माँ भगवती, महाविष्णु भगवान जी से और अपने सदगुरु से, राधा कृष्णा जी से प्रार्थना करती हूँ, द हर्मिट की वो ब्यूटीफुल एनर्जी, वो विजडम, वो लाइट, वो आप जो कह रहे हैं, जहाँ कहते हैं ना लोगों का कहते हैं ना खड़े रहना भी मुश्किल है, आप जो बने रहे हो, बस आपकी वो हर्मिट की एनर्जी पूरे वर्ल्ड को प्रकाशित करे, पूरे संसार को प्रकाशित करे। और आप अपनी सोल को, अपने सोल को नरिश कीजिए। आपको वो स्ट्रेंथ, वो आपको विजडम, वो इमोशन का बैलेंस आपको जो है गॉड आपको दे, है ना, जिससे कि आप अच्छे से उन चीज़ों को आप कैरी कर सकें जो आपको अपने सफ़र पे आगे ले जानी है। तो बस, और इसके साथ ही ओम साईं भास्कर प्रभाय नमः और ओम श्री साईं राम जो है आपको इस ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ, ब्यूटीफुल कहते हैं ना कि ब्लेसिंग के साथ, और आपको एक नए सूर्य की, आपके जीवन में एक नया सूर्य, नया प्रकाश और नई कहते हैं ना कि हर चीज़ नवीन। और ये जो सावन मास है जो आपके जीवन में कहते हैं ना, बस हर चीज़ में, आपके लव में, रिलेशनशिप में, आपके मनी में, आपके भक्ति में, आपके हर तरह के कहते हैं बिजनेस, जॉब, वर्क प्लेस, घर में आप भक्ति की शक्ति का कहते हैं ना आपको साक्षात्कार माँ करवाए, माँ विष्णु जी करवाएं। और आप कल से जो है, यानी कि आज कल और आज इसलिए मैं कह रही हूँ कि श्रावण मास का जो आपका पहला दिन है, उसी में ही आपको एक भास्कर की एनर्जी का जो है साईं बाबा की तरफ से ब्लेसिंग रिसीव हो गई है, हीलिंग रिसीव हो गई है। बस मंत्र चैंट करते रहिए और ब्लेस रहिए। और बस थैंक यू आप सबका भी, और वहाँ विष्णु जी का, साईं बाबा का, एंटायर यूनिवर्स का, है ना। थैंक यू सो मच इस ब्यूटीफुल एनर्जी के लिए, द एरोफेंट की एनर्जी के लिए, द हर्मिट की ब्यूटीफुल एनर्जी के लिए, और डिवाइन हैंड की एनर्जी के लिए। जो आपने प्रार्थना की है वो डिवाइन हैंड आपके सामने है, और आपके विज़न को गॉड जो है, ओम नमो शक्ति शिवाय जो है, इस समय आपके विज़न को नए ऊंचाइयों और आयाम तक ले जाएं। थैंक यू आप सबका, और हैप्पी गुरु पूर्णिमा आप सबको, और गुरु को, मेरे गुरु को, सभी गुरु और मेंटर्स को थैंक यू मुझे यहाँ तक लाने के लिए। थैंक्स है आप सबका भी, प्यार और इतने सुंदर कमेंट्स के लिए। लव टू यू, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी जर्नी, न्यू बिगनिंग, गॉड ब्लेस।